हम फैसले कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी मैंने पहले 3-4 आपसे बातें की हैं, आप मैंने नाम गिनवाए अपनी अचीवमेंट्स के वाले से, जब ये हम अचीवमेंट्स की तरफ कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जाती है 2 साल के बाद 3 साल के बाद, उसके अंदर ये वो लोग जीएचक्यू की बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कौन लोग करते हैं जीएचक्यू का। कल भी मैंने शेख साहब मेरे साथ थे, कल भी मैंने अर्ज की थी कि जीएचक्यू की लीडरशिप जो होती है ये डिसीजन वो लेती है, फौज कभी नहीं लेती। लेकिन आप कह रहे हैं साजिश करते, कौन लोग करते हैं? जो लीडरशिप है जीएचक्यू में या आर्मी लीडरशिप है वो जमहूरियत के प्रो है, जमहूरियत को सपोर्ट कर रही है। कौन करेगा? उन्होंने पहले भी सपोर्ट किया। मैं अभी आप ये बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ आपको। साजिश की बात नहीं है, वो तो है नहीं, मुखालिफ की बात करें। अगर आप वहां जाते उस वक्त एनआरओ का बेनिफिट मौजूद था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रीओपन किया, उसका कोई एतराज नहीं हुआ था। आज भी पॉलिटिकल पार्टी तरफ एतराज नहीं है, लेकिन जब एनआरओ को ओपन किया गया, उसको खत्म किया गया, तो अब उसके तहत जो लोग भी पब्लिक ऑफिस के होल्डर्स हैं उन पर एतराज होगा, होना चाहिए। एक बात है। अब ऐसा मेरा मुकम्मल बोल नहीं, मैंने अर्ज किया कि अब इतराजात किन को है? चंद वो दोस्त जिनको अपने चैनल चलाने के लिए, मुझे अब अगर ओपन करना ही है तो करने दें, इंसार अब्बासी को इतराज है, बंद कराओ जी, कामरान खान को इतराज है। मैं बताता हूँ, आपने मेरे से पूछा है, और ना कोई पब्लिक को इतराज है, ना कोई आवाम को इतराज है। अब आइंदा भी मेरी सुन ले, इंसार अब्बासी ने आपकी हिमायत की है, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि किस हद तक आपकी हिमायत की है उन्होंने। चलो वो आपके जमाने की बात कर, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मैं अभी रोज पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ। आजकल तो फिर आजकल जिस झूम के ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, पीपल पार्टी की हुकूमत हमेशा अवाम के ताकत से, अवाम के वोट से हुकूमत में बिल्कुल आई है। और मेरी सुन ले प्लीज, मेरी थोड़ा सा आगे बात, जब तक अवाम हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ कोई साजिश इमरान खान और इंसार अब्बासी आपके खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं? इनको और कोई काम नहीं है, वेले हैं बिल्कुल। जवाब होया जी नहीं, लेकिन गवर्नर साहब सीरियसली आपको लगता है कि किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? नहीं, देखो कोई वजह होगी ना जी, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके लोगों के नाम ले रहे हैं। मैं तो जानना चाहूंगा कि हम भी उनसे खुश नहीं थे। देख रहा हूं जब हम इक्तदार में थे, देखें गोंदल साहब, बात अल्लाह की करनी, हक सच की करनी चाहिए। जब हम थे, हमारे दौर में भी कान में ये डाला जाता था, जनाब ये ग्रुप जो है ये तो आपको रहने नहीं देगा, ये मुस्तकबिल की हुकूमत बनाएगा, ये मुस्तकबिल की सियासत। देखें इक्तदार के कान बड़े कच्चे होते हैं, इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ इक्तदार के कान सारे एक ही साइज के होते हैं, और वहां उन्हें एक ही फ्रीक्वेंसी आती है, साजिश हो रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस हुकूमत को जो प्लस पॉइंट हासिल थे, इससे पहले किसी हुकूमत को हासिल नहीं थे। ये 10-20 मेंबर थे या 24 थे, जितने थे चने चबा दिए इन्होंने पार्लियामेंट। आज इनका देखें, जमहूरियत का सुहाग है, जमहूरियत का जो माथे का झूमर है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में मैंने आज तक एक ऐसी आवाज नहीं सुनी जिसने उठकर इन्हें कहा हो कि जनाब चीनी पे तबाही हो गई है, आटे पे मारे गए हैं, वैसी करारदाद हो गई तक। इसका इश्यूज रेज किए चीनी पे बहस हुई है, लेकिन मुझे ये बताइए साजिश आपके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? कोई पैसे मांगते हैं आपसे, वो नवाज शरीफ साहब के लिए काम कर रहे हैं, वो फौज के लिए काम, वजह क्या है? पहली बात तो ये है कि अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं, फर्क थोड़ा सा महसूस करें कि पहली पार्लियामेंट में जो अपोजिशन थी वो डिक्टेटर के खिलाफ थी। डिक्टेटर के खिलाफ बोलने में आपके पास मवाद है, मजा भी ज्यादा आता है। नहीं, मजा भी आता है, प्लस ये बेचारे क्या उस वक्त डिफेंड करते, ये जाकर डायलॉग करके आते थे बलोची रहनुमाओं से, डिक्टेटर कहता है नहीं तुम्हें पता ही नहीं है, ये कोई फैसला करते थे, लाल मस्जिद ने फैसला किया। अपोजिशन उस वक्त जो विजिबल थी वो इसलिए थी कि डिक्टेटर के खिलाफ थी। अब जो अपोजिशन है, अब अपोजिशन जब कोई इंपॉर्टेंट इशू हो, कभी भी अहम इशू हो, गोंदल साहब वो यहाँ होती नहीं, आपको हमेशा देखिए अपोजिशन ने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर आप एनआरओ ले ले, इससे पहले जब भी कोई इशू आया हमने इशू उठाया और सख्त अपोजिशन की। लेकिन हमने पहले दिन से ही कहा है कि हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का पार्ट नहीं बनेंगे, हम इनको नंबर्स गेम में नहीं डालेंगे, ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। मुझे ये बताया कि जो गोंदल साहब जो बात कर रहे हैं, मेरी बात मुकम्मल करना चाहता हूं। एक आप ये भी चाहते हैं कि हम इनको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं,
इनको किसी ने उतारा तो हम इनके रास्ते की रुकावट बनेंगे। जमहूरी तरीके से, जमहूरी तरीके से। जमहूरी तो आप ही उतार सकते हैं ना, आप जब डिस्टेबल नहीं करने जा रहे तो आप तो नहीं उतार रहे। नहीं बिल्कुल, हम गैर जमहूरी तरीके से बात है। देखें, जमहूरी तरीका तो फिर आप ही के पास है, गैर जमहूरी किसी और के पास है। जमहूरी तरीका भी आपके पास है जब आप कहते हैं ऑन रिकॉर्ड हम इनको डिस्टेबल नहीं करेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे, रुकावट बनेंगे। और यहां एनआरओ में आप फ्रीक भी बने, यहाँ इनका कुछ मुझे नहीं पता क्या फैसला होने जा रहा है। एनआरओ के हम पहले दिन एनआरओ के खिलाफ है, आज भी एनआरओ के खिलाफ। डिस्टेबलाइज कर रहे हैं ना फिर हुकूमत? नहीं, डिस्टेबलाइज हुकूमत को नहीं कर रहे। हुकूमत तो कह रही है हमें सीआईए और पता नहीं डीएसक्यू डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन उसे हमारा काम नहीं। मुझे ये बताइए कि अगर कल एनआरओ के खिलाफ फैसला आ गया तो क्या आप ये मांगेंगे, ये चाहेंगे कि आसिफ जरदारी साहब की अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो? देखिए, वो चैलेंज तो मैंने पहले कहा कि एक फितरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना पड़ेगा, करना चाहिए या करना पड़ेगा, चॉइस उनको करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सारी चीजें लिंक्ड है। तो नून चाहती है ये हो, देखिए हमारे चाहने ना चाहने को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये आप मेजर पार्टी हैं। एक फितरी बात है, जमहूरी तरीके से आपके बगैर ये ट्रायल पार्लियामेंट में नहीं हो रहा, ये ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और ये फितरी बात है कि वहां पर पोजीशन क्या होनी चाहिए इस पर? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी असूली पोजीशन क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर रहे हैं, फिर ना कहना मैं इसमें शरीक नहीं हूं। आप एनआरओ को डिस्कस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि इसको डिस्कस मत करें। ऑर्डर नहीं है, मैं इसमें शरीक है। ठीक है, आप यहाँ बैठे नहीं हुए, आप यहाँ मौजूद ही नहीं है। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कोई चॉइस नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसको एहतराम करना पड़ेगा। दो राय है नहीं, फिर आने दो यार, क्यों पार्टी पोजीशन की इसमें गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप चाहेंगे कि रूल ऑफ लॉ, शेख साहब एक होता ना कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि जरदारी साहब अहल हैं या नहीं। हम पहले दिन से रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तो फिर आप चाहेंगे कि इस मामले में फैसला हुआ हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का हिस्सा नहीं बने। मिड टर्म इलेक्शन बासी साहब, मिड टर्म इलेक्शन होता है, जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए जाते हैं उस वक्त उसकी जो नामजदगी है वो चैलेंज होती है, डिस्कस होती है। ये सारे इशू, या मुझे एक मिनट मुझे बता दें कि ये जितने इश्यूज एनआरओ हैं ये आज से 1-2 महीने पहले के हैं या 10 साल पहले के या 2007 के? अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो सईद उस्मान सिद्दीकी जो है वो प्रेसिडेंट हो जाता। और वो अगर कवर नहीं है, इनके पेपर अगर रिजेक्ट हो जाते तो मुमकिन है हम भी रिकंसिलिएशन के हवाले से सईद उस्मान सिद्दीकी को ही प्रेसिडेंट बनाते। मसला ये है ही नहीं। फिर कहना गोंदल साहब है कि सईद उस्मान लिहाजा सिद्दीकी साहब को देखो जी, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसने हमारे पेपर को दुरुस्त करार दिया। अब आप कहते हैं जी एनआरओ उस वक्त था ना, अब नहीं, उस वक्त था, अब नहीं है, अब भी है। तो 2 दिन बाद नहीं होगा? नहीं 2007 से है, आज नहीं है, 2007 सुप्रीम कोर्ट अगर उसको ले जाए 2007 पे तो हो जाएगा ना। अब मेरी भाई, अब जो प्याली में तूफान आ गया है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, अगर आप समझा सकते हैं। नहीं, अगर गोंदल साहब ये प्याली में तूफान है तो फिर मैं समझता है प्याली में तूफान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या समझते हैं शेख साहब? मैं समझता हूँ गोंदल साहब वजीर हैं, जिम्मेदार, और वो समझते हैं सारा प्याली का तूफान है और ये सारा सब हालात गुड्डी गुड्डी हैं, सब मामला ठीक हैं, तो हम इनके लिए दुआ अल्लाह का शुक्र। हालात ठीक नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, ये खुश हैं। नहीं, आपका क्या नुक्ता? आप ये कहते हैं कि देखिए, मैं तो देखिए अदलिया को समझता नहीं हूँ और इस अदलिया के बारे में कोई प्रिडिक्शन कभी जिंदगी में नहीं करता, क्योंकि इस अदलिया, इस सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच है जो आम फहम की मेरे ज़हन में बात है कि बड़ा फैसला होगा। ये समझते हैं कि सब अच्छा है, सब मामला ठीक हैं, तो हम हाथी के पांव में सबने सोच समझ के फैसला किया था कि हम केसेस को फैसला भी आए। हुकूमत तो कायम रहती है ना, हुकूमत तो कायम है। फॉर द टाइम बीइंग नहीं, फॉर द टाइम बीइंग क्या, उनके पास मेजॉरिटी भी है। नहीं हुकूमत, आप हम साहबान सदर की बात, सदर साहब की बात करें जी। सदर साहब को नाअहल करार दिया जाता है तो नया इलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा क्या, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत कायम रहेगी जी, बिल्कुल हुकूमत कायम रहती है, बिल्कुल। कोई शेख साहब कोई ये तो उनकी अपनी अगर नाअहली हुई कि उन्होंने उनसे कोई और गलती ना हो गई तो मैं ये इस बात तक इत्तेफाक करूंगा कि हुकूमत ने काफी हद तक इस मामले को खराब करने में, आपको पता है कि उनका अपना बड़ा नाअहल हो रहे हैं।
नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, हम तो कह रहे हैं कि अगर वो एक बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो एहलियत चैलेंज हो जाती है तो जो उन्होंने कहा कि अखबार में सुन रहा हूँ, आप सुबह तलब हो जाएंगे, मैं सुन रहा हूँ। आपने करवाना है, लेकिन बार बार जज साहब को कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कोई एक एलिमेंट सेक्शन ऐसा है, जैसे उन्होंने जिक्र किया कुछ टीवी के जर्नलिस्ट का, कुछ अखबार के जर्नलिस्ट का, कि ये लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ? आपको लगता है कि वाकई कोई